हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ग्राफ थ्योरी की सीरीज़ जहां हम आज बात करने वाले हैं चेस नाइट मूव्स प्रॉब्लम। तो यार उससे पहले अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हो और आपको मैं बता देता हूँ ये समझ नहीं आने वाली। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आए हो तो आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार पहले जाके पुरानी वीडियो जाके देख लो, इस चैनल पे पड़ी हुई है। तो अगर आप उसको देख लोगे ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। अगर आपने नहीं देखी है उसे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा ही टफ है। ठीक है, तो यार है क्या ये प्रॉब्लम? चेस नाइट मूव। चेस नाइट मूव बेसिकली ये है कि जो हमारा नाइट है जो एल शेप ऐसे चलता है, यानी 1 2 2 ऐसे और एक राइट या एक लेफ्ट। ठीक है, ऐसे भी चलता है, एल शेप में चलता है, ऐसे चलता है और मेरा ऐसे चलता है। टोटल यार अगर एक पोजीशन पे एक ही जगह पे मेरा नाइट खड़ा है तो 8 पोजीशन पे मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे आई कॉमा जे है तो ये 8 पोजीशन पे जा सकता है, यहाँ पे, 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 यहाँ पे। ठीक है, और यार अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ए से इसे बी पे पहुँचना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होंगी। तो यार ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी किया है क्या, जहाँ पे हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालते थे किसी चीज़ में? ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूं कि बेसिकली पहला काम हम लोग का क्या होता है, 2D अगर ग्रिड है हमें दिया हुआ है और कोई प्रॉब्लम पूछिए तो हम उससे डायरेक्टली ग्राफ से रिलेट करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया होता और ग्राफ में एक स्टार्टिंग नोड दिया होता और आपसे पूछा जाता कि ये बताओ इस नोड से बाकी नोड की दूरी कितनी है, मिनिमम दूरी कैसे निकालोगे? ठीक, तो यार उसके लिए सिंपल हम लोग बी एफ एस लगा देते थे, उसे स्टार्टिंग नोड मान के और बी एफ एस लगा देते थे और सबके डिस्टेंस भर देते थे। यार ये पहले भी करा चुका हूँ और 2D ग्रिड ऑन बी एफ एस में भी मैं करा चुका हूँ और नॉर्मल बी एफ एस भी करा चुका हूँ। तो यार अगर वो वीडियो देखिए तो ये बहुत आसान है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस 0 है तो इसकी डिस्टेंस क्या है, 1 होने वाली है, इसकी डिस्टेंस 1 होने वाली है। इसके डिस्टेंस देखो यहाँ पे 0 है तो इसकी डिस्टेंस भी 1 होने वाली है, क्योंकि जो पेरेंट का होता है ना, पेरेंट की जो डिस्टेंस होती है चाइल्ड की डिस्टेंस उसमें 1 ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 0 है तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यार देखो हम लोग इसकी करेंगे कोडिंग। ठीक है, तो यार कोडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये है मेरी ग्रिड जो कि ये दी हुई है, इन सब जगहों पे मेरा खाली स्पेस भरा हुआ है। ठीक है, और मैंने एक विजिटेड नाम का बना लिया है अरे, और डिस्टेंस नाम का एरे बना लिया है। क्यों बनाया है? क्योंकि विजिटेड में मैं उन एलिमेंट को भरूंगा जो एक बार विजिट हो चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल बी एफ एस हम लोग बस बी एफ एस चलाने वाले हैं, बी एफ एस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेम। और डिस्टेंस, जैसा कि डिस्टेंस हम लोग बी एफ एस में जब डिस्टेंस फाइंड करते थे तो डिस्टेंस यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे फॉर आइटम इन विजिटेड प्रिंट आइटम, मैं प्रिंट करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि ये विजिटेड और आइटम में क्या है। विजिटेड में ये देखो मेरा 0 0 भरा हुआ है और जो मेरा डिस्टेंस है मैंने स्टार्टिंग में सब पे -1 बार रखी है। ठीक है, ये हो गया। अब यार देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली हमें चलाना है बी एफ एस। पर यार उससे पहले ये जो मेरा ए और बी है हमें पता होना चाहिए ना, ए कहाँ पे स्टार्टिंग, कहाँ पे एंडिंग, कहाँ पे है। क्योंकि ए को हमें स्टार्ट मानना है और बाकी बी मेरा एंडिंग है जहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यार जो हम लोगों ने इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा हुआ है 2D ग्रिड पे, सेम बी एफ एस पे बेस्ड था और सेम कॉन्सेप्ट है और सेम कोड भी होने वाला है। तो यार सबसे पहले हम क्या चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज रो तक और फॉर जे इन रेंज कॉलम तक। और हमें करना क्या है, हमें करना बस इतना है कि कहीं भी इफ़ कहीं भी जो मेरा ग्रिड है, ग्रिड के आई और जे पे मुझे अगर ए मिल जाए, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ए मिल जाए इसका मतलब ये मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू सिंपल मैं ऐसे बना देता हूँ और स्टार्ट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, स्टार्ट इज इक्वल टू होने वाला है आई कॉमा जे। ठीक है, और इफ़ ग्रिड ऑफ किसी भी आई जे पे मुझे क्या मिल जाए, बी मिल जाए, बी मेरा क्या एंडिंग है, ग्रिड ऑफ आई जे पे मेरा बी मिल जाए, वो मेरी एंडिंग होने वाली है। ठीक है, तो मैंने बी की भी पोजीशन फाइंड कर ली एंड से, एंड इज इक्वल टू आई कॉमा जे, सिंपल। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी यार पहले। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि क्या है स्टार्ट और क्या है एंड। ठीक है, ये स्टार्ट और ये एंड हम लोग कराते हैं प्रिंट। तो जो मेरा ठीक है 2,1 मेरा क्या होने वाला है, 2,1 मेरा स्टार्ट है और 0,1 मेरा एंड है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा 0 1, ओके, ये वाला मेरा जो रेड वाला है ना, ये वाला मेरा इस मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने ब्लू समझाने के लिए बताया था। ठीक है, 0 1 2 और 2,1 पे मेरा ए है यानी स्टार्ट है और 0 के फर्स्ट कॉलम पे मेरा एंडिंग है यानी बी। ठीक है, तो ये यार मुझे स्टार्ट पता चला गया, एंड पता चल गया। अब यार मुझे क्या करना है, बी एफ एस फंक्शन बनाना है, डेप बी एफ एस। बी एफ एस में मुझे क्या करना है, बी एफ एस में मुझे ग्रिड डालनी है, विजिटेड डालना है, डिस्टेंस डालना है जो मैंने बनाए हुए हैं, और स्टार्ट डाल देता हूँ और एंड डाल देता हूँ। ठीक है,
जैसे ही मेरा इसके अंदर घुसा, मेरा पहला काम क्या होता था, पहला काम मेरा होता था आई और जे में क्या रखा है, स्टार्ट में क्या रखा है उसको निकाल लो। तो स्टार्ट ऑफ 0 पे ये रखा है और स्टार्ट ऑफ 1 पे मेरा ये रखा है, ठीक है। अब अगला काम क्या होता था, अगला काम BFS कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्यू बनाते थे, एक क्यू, हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली क्यू, ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, और एक बात बताओ, विजिटेड ऑफ आई जे, मतलब जिस स्टार्ट को, अगर मैं ए पे आया हूँ तो ए मैंने विजिट कर लिया ना, तो विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे पे मैं क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा, सिंपल, ओके। और डिस्टेंस, ये बताओ डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे क्या होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग की डिस्टेंस मेरी होनी चाहिए, बताओ स्टार्टिंग की डिस्टेंस मेरी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। सब पे -1 भरा था, स्टार्टिंग की डिस्टेंस अब 0 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यार यहीं से तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहीं की दूरी कितनी है, 0 है, सिंपल, ठीक है। क्यों में मैंने अपेंड कर दिया। अब हर बार मेरा क्या होता था, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक मैं एक एक एलिमेंट उससे निकालता जाऊँ, और अगर वो एलिमेंट है तो उसके जितने भी बच्चे हैं मैं उसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो वॉइल क्यू, मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्यू डॉट पॉप, स्टार्टिंग से हम निकालते हैं, स्टार्टिंग डॉट पॉप 0, ठीक है, पॉप 0। अब यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक जो मेरी जो पॉप मेरा निकलेगा, पॉप मेरी 2 वैल्यू देगा, एक 0 और एक ये वाली, यानी x और y दोनों की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल x कॉमा वाई लिख देता हूँ, x कॉमा वाई, ऐसा आ जाए, x लिखना है, x कॉमा वाई, ठीक है। x कॉमा वाई इज इक्वल टू मेरे क्या होने वाला है, इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप 0, पॉप 0 से एक टपल निकलेगी, जिसमें जो 0th एलिमेंट पे होगा वो x में आ जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट पे होगा y पे आ जाएगा, अब ठीक है। अब यार जब भी मेरा कोई बच्चा निकलता है यहाँ पे, तो अगला काम मेरा क्या होता है, अगला काम होता है कि उसके सारे बच्चों को कॉल करना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे हूँ, अब यार ग्राफ होता तो मैं डायरेक्टली फॉर आइटम इन, फॉर चाइल्ड इन ग्राफ ऑफ नोड, तो मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता, पर यहाँ पे तो मेरी ग्रिड दी हुई है, ग्रिड में सिंपल हमारे पास चॉइस होती है। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसी चॉइस होती है, पर यार ये चेस नाइट मूव्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया हुआ है जो नाइट है, और हमें पता भी है नाइट ऐसे चाल चलता है, ठीक है। नाइट यहाँ पे पहुँच सकता है, यहाँ पे पहुँच सकता है, यानी अगर आई कॉमा जे पे है तो नाइट 8 जगहों पे जा सकता है, ओके, 8 जगहों पे जा सकता है। वो 8 जगह क्या क्या होने वाली है, अगर आई कॉमा जे मेरा एक पोजीशन है तो i+2 j+1 i-2 j+1 i-1 j+2, ये मेरी 8 मूव्स हैं जो मैंने एक अलग लिस्ट में लिखा हुआ है। अब यार मैं इसलिए मैंने इस लिस्ट में लिखा हुआ है ताकि मुझे बार बार इफ़ ना लगाना पड़े, 8 बार इफ़ ना लगाना पड़े। तो मुझे क्या करना है यार, मैं काम करता हूँ, इसको मैं ग्लोबल, ओके, ग्लोबल ऑफ चाइल्ड को मैंने यहाँ एक्सेस कर लिया। अब मुझे चाइल्ड से एक एक एलिमेंट निकालना है, तो फॉर u कॉमा वी इन चाइल्ड से एक एक एलिमेंट निकाला, और इफ़ इज वैलिड फंक्शन बना दिया। और पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इज वैलिड, यार इज वैलिड तो हर जगह हम लोग बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग 2D ग्रेड के क्वेश्चन करने वाले सब में इज वैलिड फंक्शन बनेगा ही, इज और विजिटेड, ठीक है, ग्रिड लगता है, विजिटेड लगता है, और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जिस नोड को मैं एक्सेस करने वाला हूँ उसका इंडेक्स क्या है बेसिकली। अगर मैं x कॉमा वाई पे हूँ, पहले में 2,1 निकलेगा, तो x+2 y+1, यानी x+2 y+1, यानी ये वाली पोजीशन, इस वाली पोजीशन को मुझे पास करना पड़ेगा। तो x+u y+v, यदि आपको समझ में आ गया होगा, x+u y+v, ये मेरी इस वाली नोड की इंडेक्स है। अब यार मैं जल्दी से इस वैलिड फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ इज वैलिड। इस वैलिड फंक्शन क्या करता है, एक ग्रिड लेता है, और क्या लेता है, विजिटेड लेता है, और एक x लेता है, एक y लेता है। क्या क्या मेरे केसेस बनते हैं, पहले मैं रो निकालता हूँ, रो कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ ग्रिड से रो निकल जाती है, लेंथ ऑफ रो से, और कॉलम कैसे निकलता है, कॉलम निकलता है लेंथ ऑफ ग्रिड 0 से, लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0 से मेरा कॉलम निकल गया। और अगला काम क्या होता है, मैं चेक करता हूँ क्या कहीं x की वैल्यू 0 से छोटी तो नहीं है, या फिर y की वैल्यू 0 से छोटी तो नहीं है, या फिर x की वैल्यू रो के बराबर या फिर रो से बड़ी तो नहीं है, या फिर y की वैल्यू कॉलम के बराबर या कॉलम से बड़ी तो नहीं है। और क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, विजिटेड पे कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, विजिटेड ऑफ xy कहीं 1 तो नहीं है, यानी पहले से विजिट तो नहीं हो चुका है, ओके। अगर मेरी 1 होगी तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, सिंपल। इतने केसों में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर ये केस नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, सिंपल। तो ये मेरा इज वैलिड फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब देखो, जब भी मेरा इज वैलिड फंक्शन चलेगा, मेरा एक इंडेक्स की बात होगी।
जैसे अब मैं x, y पे था, तो x, y के लिए ये इस 8 जगहों पे कॉल होगा। और देखो ये वाली ब्लू वाली लाइन है, मैंने ये जो ब्लू बनाया था समझाने के लिए बनाया था। ये मेरा जो रेड है ग्राफ बस इतना ही है, ये ग्रिड इतनी है। तो यार ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब सारे इनवैलिड पॉइंट हैं। तो इज वैलिड जब मैं इस पर कॉल करूँगा तो x लेस देन 0, y लेस देन 0, इन सब पे ये सारे पॉइंट छट जाएंगे, ठीक है। तो इस वैलिड में छट जाएंगे, पर जितने बचेंगे, जितने मेरे पॉइंट कॉल होंगे, जैसे ये वो तो यार मेरे अपॉइंट हैं, अब उनको विजिट होना है, जैसा BFS में हम लोग विजिट करते थे। तो अगला काम क्या है, अगला सिंपल काम है, हमें क्या क्यू में क्या कर देना है, पुश कर देना है उन सारे पॉइंट को। क्यू डॉट पुश अपेंड कर देना है। कैसे अपेंड करना है, किसको अपेंड करना है, सॉरी, एक टपल को अपेंड करना है, जिसमें पहला, सपोज दैट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो इंडेक्स होगा x और y, उसी को अपेंड करना है, क्योंकि जो मेरा क्यू ले रहा है एक टपल ले रहा है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी दिया था यहाँ पे क्यू में, जब मैंने अपेंड किया था स्टार्ट में, कहीं अपेंड किया है, नहीं अपेंड किया, अपेंड कर देता हूँ, क्यू डॉट अपेंड स्टार्ट, या फिर ऐसा कुछ समझ लो, क्यू डॉट अपेंड i, j, दोनों सेम ही बात है। i, j अपेंड करो या स्टार्ट अपेंड करो, ठीक है। स्टार्ट एक टपल है और i, j एक एलिमेंट है जिसको मैं टपल के फॉर्म में भेज रहा हूँ, ओके। तो क्यू में अपेंड हो गया x प्लस यू, y प्लस वी, ओके। यहाँ पे y प्लस वी, ये हो गया। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा मैं विजिटेड में क्या भर दूंगा, विजिटेड के x प्लस यू और y प्लस वी में क्या भर दूंगा, y प्लस वी में भर दूंगा 1। अब अगला काम क्या है, डिस्टेंस में भी तो मुझे भरना, डिस्टेंस ऑफ x प्लस यू और y प्लस वी, मुझे क्या भरना है यहाँ पे मुझे इसके पेरेंट के डिस्टेंस, इसका पेरेंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ x, y, इसका पेरेंट है x, y पे, तो डिस्टेंस ऑफ x, y पे जो भी डिस्टेंस हो उसमें एक बढ़ा के भर देना है, एक बढ़ा पे भर देना है, ओके। तो मेरा यार डिस्टेंस भी यहाँ पे तैयार हो गया। ऊपर मैंने देखो पेरेंट की डिस्टेंस 0 दे रखी थी, तो इसकी डिस्टेंस 0 होगी। जब ये सारे पॉइंट्स कॉल होंगे तो यहाँ पे सब पे डिस्टेंस 1 भर जाएगी, यानी यहाँ से इस जगह पे मैं एक बार में पहुँच सकता हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, वो अगली बार जब क्यू चलेगा तो वहाँ पता चलेगा। सेम जब अगली बार क्यू कॉल होगा तो एक एलिमेंट, इन सब में से एक एलिमेंट निकलेगा और बाकी और जितने पॉइंट पे पहुँच सकते हैं वहाँ के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये क्यू निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग जरा प्रिंट करा लेते हैं कि डिस्टेंस में क्या क्या भरा है। तो फॉर आइटम इन डिस्टेंस, और मैं प्रिंट करा लूँगा आइटम को, ताकि मुझे पता चल जाए क्या क्या भरा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया था, ग्रिड लिया, विजिटेड लिया, डिस्टेंस लिया, स्टार्ट और एंड। BFS में क्या क्या पास होगा, BFS में पास होगा मेरा ग्रिड, विजिटेड, डिस्टेंस, स्टार्ट और कॉमा एंड, ये चीज़ें पास होंगी और ये मुझे कुछ रिजल्ट ला के देंगे। तो यार ये देखो, ये मेरा डिस्टेंस प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं जहाँ पे A है वहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है, यानी A पे 0 मूव में पहुँच सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन पे 1 मूव होगा, तो 1 1 1 1, यहाँ पे मैं 1 पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। अगली बार यहाँ से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, देखो यहाँ से जहाँ पहुँच सकता हूँ वो 2 डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से मैं 1 2 2.5, यहाँ पे मैं देखो यहाँ 2 पे पहुँच सकता हूँ, यहाँ से 1 2 2.5 पे 2 पे पहुँच सकता हूँ, यहाँ से 1 2 2.5 2 पे पहुँच सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे इस वाले इंडेक्स का चाहिए था, ये वाला मेरा एंड में भरा हुआ है, तो मैं इस इंडेक्स को रिटर्न कर दूँगा या मैं प्रिंट करा दूँगा। मुझे आंसर क्या चाहिए था, मुझे आंसर चाहिए था बी पे कितने में पहुँचोगे ना, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, पर मैंने निकाल सबका लिया, मैं बी का देख लेता हूँ। बी का देखने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, प्रिंट करा देना है जो मेरा डिस्टेंस आया था, डिस्टेंस के एंड पे मेरा क्या भरा था, एंड के 0 पे मेरा इसका x भरा था और एंड के 1 पे मेरा इसका y भरा था। तो एंड का 0 यहाँ पे कर दिया और एंड का 1 मेरा यहाँ पे कर दिया। जब मैं इसको रन कराता हूँ, ओके, मैंने क्या किया है ये, ओके, कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे एंड ऑफ 0, एक और यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। अब रन कराते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा मेरा 2, सिंपल, मुझे 2 ही आंसर चाहिए। तो A से B में कितने मिनिमम मूव्स में पहुँच सकता हूँ, 2 मूव्स में पहुँच सकता हूँ। तो यार सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, BFS लगाया हुआ है जो कि ग्रिड पे
आसान क्वेश्चन था क्योंकि पहले भी हम लोग बीएफएस कर चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। नॉर्मल में हम लोग 4 जगहों पे जा सकते थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसमें नाइट है तो नाइट क्या 8 जगहों पे जा सकता है, तो जहाँ पे 4 की कंडीशन थी वहाँ 8 की कंडीशन होगी, सिर्फ इतना चेंज है। तो यार ये हम लोगों ने देख लिया चेस नाइट मूव्स। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।